गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं जयगढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अरावली पर्वतमाला में चील के टीले की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक किला है जयगढ़। आज उसी को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले रास्ते में जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर आ रहा है उसका सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं और फिर हम निकलते हैं जयगढ़ फोर्ट की ओर। दोस्तों ये है मोती डूंगरी गणेश मंदिर। अपने गुलाबी कलर की पहचान के कारण ही दोस्तों जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। देख सकते हैं आप दोस्तों कितनी सुंदर दीवारें हैं। तो ये है हवा महल, जो कि जयपुर की पहचान है, राजस्थान की पहचान है। आपको जो ये साइड में पानी से घिरा हुआ महल दिखाई दे रहा है, इसका नाम है जल महल। और अब हम बढ़ते हैं आप। दोस्तों जयगढ़ आने के लिए आपको या तो अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आना होगा, या फिर आप नीचे टूरिस्ट के लिए टैक्सी ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, तो आप वो भी करके हायर करके यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़ी यहाँ पर चढ़ाई है, इसलिए आप पैदल यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, बहुत आपको परेशानी होगी। तो इस वजह से आपको कोई ना कोई व्हीकल लेकर यहाँ पर आना पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट। सामने आपको जयगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ की टिकट ले लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर 150 रुपीज़ की पर पर्सन की टिकट है। हमने 2 पर्सन की टिकट ली है 300 रुपीज़ की। जैसे ही मैंने जयगढ़ फोर्ट में एंट्री ली, सबसे पहले सामने आपको जय बाण लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कि है एक तोप, जय बाण तोप। तो दोस्तों बढ़ते हैं जयवान तोप की ओर, क्योंकि कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, इसलिए मैं इसे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कैसी लगती है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। तो क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, तो ऐसी तोप को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आपको दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। इस किले को बनने में लगभग 700 साल लगे हैं दोस्तों। ये 700 साल पुराना किला है और अलग अलग राजाओं ने अपने अपने टाइम में कुछ काम करवाया, फिर रुक गया, फिर कुछ काम करवाया, लेकिन लास्ट में सवाई जय सिंह ने इसको पूरा करवाया है और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा जयगढ़। जयगढ़ फोर्ट से आप इसके चारों तरफ जो अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है वो भी देख सकते हैं, पहाड़ों की श्रृंखला। वहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों इस स्पॉट के ऊपर अमिताभ बच्चन की खुदा गवाह मूवी का शूट हुआ है। सामने ऊपर जो आपको 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं, उस पर 2 प्रहरी खड़े थे और नीचे यहाँ पर जो पत्थर तोड़ते हुए कैदी थे। अगर आपने खुदा गवाह मूवी देखी है तो ध्यान से खुदा गवाह मूवी को देखिएगा, आपको यहीं का सीन दिखाई देगा। तो राजा जय सिंह ने अपने टाइम पर जो भी काम करवाया, जो भी निर्माण करवाया, उसको वो अपना नाम देते थे, जैसे कि जयगढ़ फोर्ट, जयवान तोप, जल महल, जंतर मंतर और जयपुर सिटी। इस फोर्ट में एंट्री के लिए 3 दरवाजे बनाए गए हैं, डूंगर दरवाज़ा, भैरू दरवाज़ा और तीसरा आवानी दरवाज़ा। इन तीनों ही गेट से इस फोर्ट में एंट्री ली जा सकती थी। दोस्तों जयपुर के और किलों के मुकाबले, चाहे वो आमेर का किला हो या नाहरगढ़ का किला हो या कोई और किला हो, उसके मुकाबले जयगढ़ किला बहुत मजबूत और थोड़ा खुला खुला है, क्योंकि यहाँ पर इसकी आर्मी रहा करती थी। जयपुर का जो राजघराना था, जो राजा थे, उनकी आर्मी यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर सैनिक विश्राम करते थे और यहाँ पर सारी सिक्योरिटी रहती थी। यहीं इसी किले के अंदर जो तोप खाना है, वहाँ पर तोप बनाई जाती थी, हथियार बनाए जाते थे। तो सारी जो बटालियन थी, सारी जो सेना थी, वो यहीं रहती थी, जिस वजह से ये थोड़ा मजबूत बनाया गया, क्योंकि यहीं से सारा पहरा दिया जाता था। और ये एक तरीके से जयपुर रियासत की जान थी, एक तरीके से उसका हार्ट था। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जयवान तोप। देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी तोप है ये, वाकई में बहुत बड़ी है, क्योंकि इसके जो पहिए हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। ये तोप लगभग 50 टन की है और जिस गाड़ी पर ये तोप रखी गई है वो गाड़ी 200 टन की है, तो लगभग पूरा कुल वजन इसका 250 टन है।
और इस तोप को एक ही बार चलाया गया है इसके टेस्ट के लिए। इससे होने वाला जो फायर था वो यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर चाकसू नाम के एक गांव में जाकर गिरा, और वहाँ पर जो गड्ढा हुआ उसे गोलीमार तालाब का नाम दिया गया, और आज भी वहाँ के लोग उसे तालाब के रूप में काम में ले रहे हैं। दोस्तों देखो कितनी पावरफुल होगी ये तोप कि 30-35 किलोमीटर दूर फायर करने के बाद भी वहाँ पर तालाब बन गया। इस तोप को 1720 के अंदर यहाँ के राजा जय सिंह सेकंड ने बनवाया था, और ये तोप इसी किले के अंदर बन के हाथियों के सहायता से यहाँ पर असेंबल करके रखी गई है। ये तोप काफ़ी बड़ी और काफ़ी भारी तोप है दोस्तों। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप अगर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे तोप काफ़ी बड़ी है, लिटरली बहुत बड़ी तोप है। और यहाँ से जस्ट तोप के सामने से जो नज़ारा है ये वही जगह है जहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन की खुदा गवाह मूवी की शूटिंग हुई थी। लेकिन ये एक चीज़ के लिए और मशहूर है, जब जयबान तोप को पहली बार चलाया गया था तो तोप इतनी पावरफुल थी क्योंकि धमाका काफ़ी तेज़ होने वाला था, तो उनको ये संभावना पहले ही पता थी। तो सामने इस टैंक में पानी भरा गया, और जिन सिपाहियों ने इसकी बत्ती पर आग लगाई थी, मतलब कि जयबान तोप को चलाया था, वो यहाँ से कूद गए थे इस टैंक में, क्योंकि पानी में साउंड कम सुनाई देता है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके कान के पर्दे फट गए थे। जो भी सिपाही थे इन पानी में कूदे उनके कान के पर्दे फट गए थे, इतना तेज़ धमाका था दोस्तों। और धमाके से जयगढ़ की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई, और नीचे जो गांव है वहाँ पर भी नुकसान हुआ। ये जो तोप का सीन है ये आप बॉलीवुड की शाहरुख खान की मूवी चाहत में देख सकते हैं। चाहत मूवी की शूटिंग भी यहाँ हुई है, और एक गाना यहाँ पर फिल्माया गया था चाहत का। झरोकों से काफ़ी ठंडी हवा आ रही है, और सामने आप देख सकते हैं ये मावठा लेक है। थोड़ी सी धुंध है इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सामने मावठा लेक और काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से काफ़ी ठंडी हवा भी आ रही है। मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर काफ़ी कूलर की तरह हवा आ रही है ठंडी। दोस्तों ये जो आपको किसी भी महल में आप विज़िट करते हैं, किसी भी दुर्ग में आप विज़िट करते हैं, तो आपको ये जो दीवारों में होल दिखाई देते हैं, ये होल यहाँ से निशाना लगाने के लिए बनाए जाते थे, और यहाँ से आप दुश्मन पर निशाना लगा सकते थे। क्योंकि ये जो किला है जयगढ़ किला, ये सिर्फ सेना के लिए बनाया गया था। जो रॉयल फैमिली थी वो नीचे आमेर प्लेस में रहती थी, यहाँ पर सिर्फ सैनिक रहते थे, उनके पूरी सेना यहाँ पर रहती थी। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पूरा बनाया गया है कि यहाँ से आप निशाना लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे होल बनाए गए हैं, सारे हथियार यहाँ पर हैं। ये दोस्तों वही दोनों कमरे हैं जहाँ पर अमिताभ बच्चन की खुदा गवाह की मूवी के ऊपर लोग जो खड़े थे वो इन्हीं कमरों के ऊपर खड़े थे। तो आपस में दोनों आस पास जो कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बाकी वो नज़ारा जयगढ़ का, जयगढ़ को पूरे एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये जो फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लैग जब राजा यहाँ पर होते हैं तब वो ऊपर वाला जो छोटा फ्लैग है तब लगाया जाता है, और जब राजा सिटी के अंदर नहीं रहते तब ये फ्लैग को यहाँ से हटा दिया जाता है। ये एक तरीके से यहाँ की सेना को सूचना देने के लिए था, लोगों को, गाँव वालों को सूचना देने के लिए था कि यहाँ पर राजा भी अपने नगरी में है, जयपुर में है। और जब वो नहीं होते थे तो यहाँ से फ्लैग हटा दिया जाता था। आज भी शाम को इस फ्लैग को डाउन कर दिया जाता है और सुबह इसको वापस चढ़ा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो है आप सोच रहे हैं ये अर्जुन रजनी, ये नहीं देखना आप लोगों को, क्या कुछ आते ना निब्बा निब्बी वो लेके जाते हैं यहाँ पे जो सैनिक खड़े होते थे वो यहाँ पर पहरा देते वक्त यहीं ये बाथरूम वगैरह बने हुए, तो वो यहीं पे बाथरूम वगैरह कर सकते हैं। सैनिकों के लिए बनाए गए थे बाथरूम। सुलभ शौचालय के साथ साथ ठंडी हवा का आनंद भी। यह है जयगढ़ किले का वो पिछला हिस्सा जहाँ से आमेर का किला दिखाई देता है। सामने वो आमेर पैलेस है, और ये आमेर से जयगढ़ आने का रास्ता है। इसके बगल में जो पानी का लेक आपको दिखाई दे रहा है वो है मावठा लेक, और यहाँ से देखिए क्या सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। सारी अरावली पर्वतमाला दिखाई दे रही है, और पहाड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं, जो चेक पोस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सैनिक खड़े हुआ करते थे, और यहाँ से वो नगाड़े उसे संदेश दिया करते थे किसी के आने का, या जो भी उनको वहाँ से दिखाई देता था। तो देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से। ये देखिए दोस्तों सामने वो वही एरिया है जहाँ से हमने एंट्री ली थी जयबान तोप के लिए, जो वो कार जा रही है वहाँ से हमने एंट्री ली थी, और यहाँ से हमने लिया एग्जिट। अब हम बढ़ते हैं जयगढ़ के और एरियाज़ को कवर करने के लिए, जो कि हैं पानी का सबसे बड़ा टांका और यहाँ का म्यूज़ियम। तो देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जो टैंक है, वहाँ पर राजा महाराजाओं का खजाना रखा जाता था। वो टैंक भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे।
जयगढ़ जो किला है उसके चौक के बीचों बीच ये एक पानी का टैंक बनाया गया है, जिसे यहाँ का टाँका कहते हैं। पुरानी भाषा में पुराने लोग इसे टाँका कहते थे, आप टैंक कह सकते हैं, टाँका कह सकते हैं। जयगढ़ का ये टैंक इतना बड़ा है कि इसकी कुल जो लंबाई है वो 158 फीट है और 138 फीट ये चौड़ा है और 40 फीट गहरा है। ये वही जगह है जहाँ पर राजा महाराजा अपना खजाना रखा करते थे और इस टैंक में पानी भी भरा होता था, जो कि काफ़ी सालों तक हज़ारों जो यहाँ के सैनिक थे उनके पीने के लिए काफ़ी था। और इसमें 81 मजबूत पिलर बने हुए हैं, जिन पिलरों पर इसकी छत टिकी हुई है। इसमें 9 रहस्यमयी सुरंगें हैं और हर एक सुरंग के नीचे एक कमरा बना हुआ है। इन कमरों में राजा अपना खजाना रखते थे, मतलब जो सुरंग है उसका रास्ता सुरंग से जाकर एक कमरे पे खत्म होता था। इस तरीके के यहाँ पर 9 सुरंगें हैं, मतलब 9 ही कमरे हैं। उन कमरों के अंदर यहाँ पर खजाना रखा जाता था। पहले खजाना, फिर उसके ऊपर 40 फीट पानी। तो दोस्तों इतना रहस्यमयी तरीके से यहाँ पर खजाना रखा जाता था ताकि कभी कोई दुश्मन यहाँ पर हमला करे तो उसे ना पता लगे कि यहाँ पर कोई खजाना रखा हुआ है। और ये जो खजाना है ये राजा अफगानिस्तान से जीत कर लेकर आए थे और यहाँ पर छुपा दिया गया। कहते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद इंदिरा गांधी के टाइम पर 1976 में इस टांके का पानी निकालकर और सुरंगों की खुदाई कर खजाने की तलाश की गई और अरबों खरबों रुपए का खजाना दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बाद में सरकार ने यह भी दावा किया कि यहाँ पर 250-300 किलो चांदी के अलावा कुछ नहीं मिला। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अनुमान आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि जब खुदाई के तुरंत बाद जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया था और वहाँ पर ट्रकों की लाइन लग गई थी। कम से कम 5-6 ट्रक कहते हैं कि यहाँ पर सोने चांदी जेवरातों से भरे हुए दिल्ली गए थे। और इसके बगल में ही आप देख सकते हैं एक और टैंक है जो कि जानवरों के लिए था। यहाँ पर इनके राजा महाराजा के घोड़े, इनके लिए पानी था। बैटरी तो दोस्तों मैं आपको ऊपर से भी पूरा तरीके से टैंक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप जो पूरा चौक में बड़ा टैंक देख सकते हैं, यही वो पानी का टांका है जिसमें पानी रखा जाता था। 60 लाख गैलन इसका स्टोरेज है और इसी 60 लाख गैलन स्टोरेज के नीचे राजा महाराजा अपना खजाना रखा करते थे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमको बताइएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मोटू आई लव यू। यह किला काफ़ी ऊंचाई पर है और चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं, कितना घना जंगल है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ किले के दूसरे हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें कि है सुबट निवास जो कि मीटिंग हॉल है, खिलबत्ती निवास है, लक्ष्मी निवास, कठपुतलीगढ़ जैसी काफ़ी चीज़ें हैं, विलास मंदिर है। आगे तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं इनके बारे में कि यहाँ किस तरीके से राजा महाराजा बैठा करते थे और इस किले को किस तरीके से काम में लिया जाता था। दोस्तों यहाँ पर बारिश आ चुकी है तो काफ़ी मौसम अच्छा भी हो चुका है और ख़राब भी बोल सकते हैं। तो अब हम एंट्री लेते हैं यहाँ के म्यूज़ियम में, जहाँ पर हर एक राजा के समय के हथियार रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, तोप है जिसका नाम है बदली और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसके अंदर गन्स हैं, जिसके अंदर ये गन्स हैं जो कि काफ़ी पुरानी राजा महाराजों के टाइम की गन्स हैं। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं गन्स। और इसकी जो गोली है वो 38 बोर की गन है दोस्तों, ये 38 बोर की गन्स हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये जो है तोप है नीचे रखी हुई, उसकी गाड़ी है जिसके ऊपर तोप रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं और ये कुछ ढाले हैं, कुछ कवच हैं दोस्तों, ये हाथ पर पहनने के कवच भी हैं। ये मैडम पता नहीं किस चीज़ में बिज़ी हो रही हैं। लेकिन आगे दोस्तों ये एक और तोप है, कुछ तीर हैं और ढाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक राजा के समय की तोपें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी ढाल लग रही है, कितना अच्छा इस पर काम भी है। और कुछ तीर हैं और ये जो मंत्र लिखा हुआ है ये है चाप मंत्र। ये बारिश का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बाजीराव मूवी में आपने देखा होगा, बाजीराव मस्तानी में जिस तरीके का कवच रणवीर सिंह ने पहना था उसी तरीके का कवच है। और ये कुछ 2 तोपें रखी हुई हैं यहाँ पर। और सामने ये जो कवच के ऊपर हैं ये तीर रखने के लिए हैं और नीचे हैं जो ये 2 कवच हैं जो पीठ पे और छाती पे शायद पहना जाता है। तो दोस्तों इधर देखिए आप, इधर डिफरेंट टाइप की कितनी सारी कुल्हाड़ियाँ, ऊपर वाली कुल्हाड़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही है और नीचे एक तोप है दोस्तों, काफ़ी अच्छी लग रही है ये तोप और कुल्हाड़ियाँ। ये राजा महाराजाओं की पुरानी कुल्हाड़ियाँ हैं दोस्तों, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रशु और अलग अलग कोई चांद के तरीके की, कोई अलग कुल्हाड़ी, कोई किस तरीके की कुल्हाड़ियाँ, काफ़ी अच्छी कुल्हाड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और भी हथियार यहाँ पर रखे हुए हैं। इस म्यूज़ियम का नाम है शस्त्रगृह और यहाँ पर है श्री गणेश जी का छोटा सा मंदिर, जय श्री गणेश। आगे बढ़ते हैं इस म्यूज़ियम में और यहाँ पर देखिए काफ़ी गन्स हैं, कुछ और अलग तलवारें हैं, कुछ तोप हैं, कुछ कवच हैं।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या बात है, अरे भाई कितनी अलग तरीके की तलवारें हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। और इन्हें देखकर आपको एक अलग ही फील आएगा दोस्तों जब आप इसमें विजिट करेंगे। और यहाँ पर अलग अलग तोपें हैं, किसी का नाम शिव बाण है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि किस राजा ने बनवाई थी, किस सन में बनवाई थी, सब अपने अपने टाइम का लिखा हुआ है वहाँ पे क्या। और ये देखिए दोस्तों, कुछ अलग और भी अस्त्र शस्त्र हैं। ये तोप की गाड़ियाँ हैं। बाहर जो बारिश आ गई है उसे देखने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हो गए, क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते, एग्जिट भी नहीं कर सकते। लगभग 30-40 मिनट कंटिन्यू बारिश होने के बाद में और छोटे छोटे ओले गिरने के बाद में अब बारिश रुकी है और यहाँ पर काफ़ी पानी भी भर चुका है। इस म्यूज़ियम के जस्ट सामने एक फ़ोटो गैलरी है, जो आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर फ़ोटोज़ हैं। राजा जयसिंह की फ़ोटोज़ हैं और फ़ोटो में आपको फ़ोटो गैलरी दिखाता हूँ, उसमें नक्शे हैं। ये है यहाँ के राजा सवाई मान सिंह की फ़ोटो। और यहाँ के जो गाइड हैं उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो दोनों तरफ दिखती है, मतलब आप फ़ोटो के किसी भी साइड हो जाइए, इनकी जो आंखें हैं वो आपको निहारती हुई आपको लगेंगी, ऐसा महसूस होगा कि वो आपको ही देख रहे हैं। ये कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चाचा नेहरू की फ़ोटो। और इस तरीके की काफ़ी फ़ोटोज़ इस गैलरी में लगी हैं। जो राजा हैं वो मान सिंह हैं, जय सिंह हैं, इनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई है। गायत्री देवी रानी की फ़ोटो यहाँ पर है। ये कुछ मेडल्स हैं, क्योंकि जो राजा थे वो आर्मी में थे, तो ये कुछ मेडल्स भी हैं उनको आर्मी की तरफ से मिले। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फ़ोटो है यहाँ पर। तो काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर, अंग्रेज़ों के टाइम की भी हैं और देश आज़ाद होने से पहले की, देश आज़ाद होने के बाद की। तो जब भी आप जयगढ़ फोर्ट में आए तो इस गैलरी को विज़िट करना मत भूलिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ये ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ के साथ में फ़ोटो है। गैलरी से बाहर निकलने के बाद में ये रास्ता सुबत निवास की ओर जाता है। ये देख सकते हैं आप सुबत निवास का इंटरफेस। सुबत निवास को दीवाने आम भी कहा जाता है। और यहाँ पर बारिश आने की वजह से थोड़ा गीला हो गया था। और आप देख सकते हैं जो ये पूरा सुबत निवास है, ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, तो कितना अच्छा लग रहा है देखकर। सुबत निवास में राजा अपने सैनिक और अधिकारियों के साथ राज्य की सुरक्षाओं को लेकर चर्चा करते थे। और इसके अलावा कभी कभी सुबत निवास में राजा अपनी प्रजा का हालचाल भी जानते थे, उनसे बातचीत करते थे। सुबत निवास को दीवाने आम भी कहा जाता है, क्योंकि राजा यहाँ पर आम प्रजा से बात करते थे, उनके हालचाल जानते थे, तो इसी पर उनका नाम भी है दीवाने आम सुबत निवास। और यहाँ पर आप पुराने कूलर भी देख सकते हैं। ये देखिए सामने आपको पुराने कूलर दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें गर्मी से छुटकारा पाने के लिए राजा महाराजा काम में लेते थे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, उस ज़माने के ये कूलर हैं। और ये इसके बगल में जो है, ये जो हाथी के ऊपर पालकी लगती है वो पालकी है। ये नगाड़े हैं जो संदेश देने के काम में आते थे। और ये कुछ पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो राजा महाराजा अब तक, कुछ समय पहले तक जयगढ़ से ऊपर नीचे आने के और जाने के काम में लिया करते थे, ट्रैवलिंग के लिए। और बारिश होने के बाद क्या शानदार व्यू हो चुका है दोस्तों। आपको कितना अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा ये व्यू। और यहाँ से जब हम सामने से एंट्री करेंगे तो सामने है खिलवत्ती निवास, जिसे कहा जाता है दीवाने खास। तो मैं ले चलता हूँ आपको दीवाने खास की ओर। बारिश काफ़ी अच्छी हुई है और मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो ये है दोस्तों खिलवत्ती निवास दीवाने खास। बारिश होने की वजह से देखो दोस्तों, यहाँ पर ओले भी गिरे हैं। वहाँ ओले नहीं दिखाई दे रहे थे, मैंने आपको पहले बताया। यहाँ देखिए, यहाँ पे किनारे पे ओले जमा हुए हैं। और दोस्तों ये है खिलवत्ती निवास। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों और गुप्तचरों के साथ में गुप्त मीटिंग किया करते थे, सीक्रेट मीटिंग्स। इन दरवाज़ों के पीछे कमरे बने हुए हैं, एक तरीके से कह सकते हैं बैठक बनी हुई है। वहाँ पर राजा अपने गुप्तचरों के साथ में और मंत्रियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में गुप्त चर्चा करते थे, युद्ध की रणनीतियाँ बनाते थे। ये जो आपको सामने चौक दिखाई दे रहा है और पीछे जो पोल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बैठकर खिलवत्ती निवास में राजा अपनी गुप्त चर्चाएँ करते थे। इस तरफ आगे बढ़ते हैं लक्ष्मी विलास पैलेस की ओर। ये है लक्ष्मी विलास पैलेस, जहाँ पर राजा और रानी अपने मनोरंजन के लिए आते थे। इस पैलेस में बैठकर वो संगीत सुनते थे, नृत्य का आनंद उठाते थे। राजा और रानी महल के अंदर बैठते थे, जो सामने आपको जगह दिखाई दे रही है। इस महल के अंदर राजा और रानी बैठते थे। और जो कलाकार थे वो इसके जस्ट सामने अपनी प्रस्तुति देते थे। जो गायकार थे वो गायन करते थे, गाना गाते थे। और जो नृत्य करने वाले थे वो सामने नृत्य करते थे, डांस करते थे। ये लड़कियां जहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा पेड़ के पास में, वहाँ पर डांस और गाना मनोरंजन हुआ करता था। राजा महाराजा यहाँ पर अपना आनंद लिया करते थे, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, एक तरीके से कह सकते हैं। और सामने की ओर जो आपको ये गेट दिखाई दे रहा है, इसमें से आप भूल भुलैया की ओर जा सकते हैं। ये है भूल भुलैया, एक तरीके से दुश्मन को चकमा देकर निकलने के लिए टाइप से भूल भुलैया बनाई गई है।
और ये देखें यहाँ पर छोटे 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 हर तरफ गेट ही गेट है, और यहाँ से आपको पता भी नहीं लगेगा आप किधर एंटर हो गए। तो थोड़ा ध्यान से भीड़ के साथ ही रहिएगा। इस भूल भुलैया में काफ़ी अंधेरा है, दिन का टाइम है, फिर भी देखिए दोस्तों कितना अंधेरा है यहाँ पर। तो थोड़ा ध्यान से ही आप इसके अंदर आइएगा। वैसे कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट हैं, आप घूम रहे हैं यहाँ पे लोग, लेकिन आप कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से बच्चों को साथ में अगर लाएँ तो उन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं आप कहाँ एंटर करेंगे, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से भूल भुलैया बनाई गई है। हम लोगों के पीछे निकलते निकलते यहाँ पहुँचे हैं, और इसे कहते हैं कठपुतली घर। यहाँ पर राजा महाराजा कठपुतली का खेल देखा करते थे। एक तरीके से ये भी सिनेमा है, टीवी का काम करता है। यहाँ पर ये कठपुतली का खेल चलता रहता था, और सामने इसके जस्ट राजा महाराजा बैठा करते थे और देखा करते थे कठपुतली का खेल। और इस तरफ राजा महाराजा बैठा करते थे, नीचे राजा बैठा करते थे, ऊपर रानियाँ बैठा करती थी, और सामने जो कठपुतलियों का खेल होता था वो देखा जाता था। कठपुतलियों का जो डांस होता था वो राजा महाराजा एंजॉय करते थे यहाँ पर। इस किले की ऊंचाई से काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है, और सब कुछ यहाँ से क्लियर दिखाई देता है। इस किले का पर्पज़ ये था कि कोई जो दुश्मन है वो दूर से ही दिखाई दे जाए यहाँ पर, इसीलिए इस किले को बनाया गया था। क्योंकि राजा थे जो आमेर पैलेस में नीचे रहते थे, तो किसी भी आपत्ति में जब कोई आक्रमण कर दे तो अपने परिवार के साथ में जयगढ़ फोर्ट में आमेर के पीछे के रास्ते से आ सकते थे। सिक्योरिटी पर्पज़ से इसे बनाया गया था। यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है दूर दूर तक का, और ये काफ़ी मजबूत। तो ये था दोस्तों जयपुर के जयगढ़ फोर्ट का टूर वीडियो। अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय।